दोस्तों, भारतीय समाज विविधताओं से भरा है। यहाँ अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। हर धर्म की अपनी अलग अलग विचारधारा, मान्यताएं हैं। भारत में इन धर्मों में से हिंदू धर्म प्रमुख है। हिंदू धर्म मुख्य रूप से वेद पर आधारित है, लेकिन आज के समय में पुराण, स्मृतियों, महाकाव्यों का भी अनुसरण किया जा रहा है। इस धर्म में तमाम बातें लिखी कही बताई गई है। आइए कुछ बातों का विश्लेषण कर उसकी सच्चाई को जानते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि 33 करोड़ देवता हैं। बताइए, हजारों साल पहले यह बात वेद में लिखी गई थी। तब से आज तक एक भी देवता ना घटा है और ना बढ़ा है, बस 33 करोड़ ही हैं। क्या सबने परिवार नियोजन अपना लिया है? हिंदू धर्म में देवताओं के राजा इंद्र हैं। उन्हें देवराज कहा गया है। इंद्र को किस आधार पर देवताओं का राजा बनाया गया था? ना तो इंद्र बल बुद्धि में सभी देवताओं से श्रेष्ठ हैं और ना ही उनका चरित्र ही अच्छा है। जब असुर का आक्रमण देवलोक पर होता था तो इंद्र भागकर ब्रह्मा विष्णु की शरण में चले जाते थे, त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए। राजा इंद्र अयासी प्रवृत्ति के भी हैं। उनके दरबार में परी अप्सराओं का नाच गाना चलता रहता है। इंद्र ने तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ भी दुष्कर्म किया था। इन सब बातों के बाद भी हजारों साल से अभी तक राजा के पद पर इंद्र ही विराजमान हैं। वहाँ ना तो कोई दोबारा चुनाव हुआ और ना ही उनको पद से हटाया गया। प्राचीन काल में भारत बहुत विशाल देश था। आप अखंड भारत को देखेंगे तो पता लगेगा कि भारत से निकल कर के अन्य कई देश बने हुए हैं। भारत से अलग होकर कई देश अस्तित्व में आए, बने। वहाँ हिंदू लोग भी रहते हैं, लेकिन 33 करोड़ देवताओं में से आज तक कोई देवता भारत को छोड़कर किसी अन्य देश में नहीं गया। हिंदू धर्म में देवी देवताओं को अजर अमर बताया गया है, लेकिन जब असुर राक्षस देवलोक पर आक्रमण करते थे तो देवता डर के अपने प्राण बचाकर युद्ध क्षेत्र से भाग जाते थे। भला जो अजर अमर है उसे मौत का क्या डर? अजर यानी देवताओं पर कभी बुढ़ापा का असर नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए तस्वीर में ब्रह्मा को वृद्ध दिखाया गया है, उनकी दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई है। लेकिन विष्णु शंकर को युवा दिखाया जाता है, वह भी क्लीन शेव, बिना दाढ़ी मूंछ के। इसके अलावा देवी देवताओं को मायावी, सर्वशक्तिमान, अंतर्यामी बताया गया है। दूसरी तरफ प्रमाण मिलता है कि जब कई बार असुर राक्षसों ने देवलोक पर आक्रमण किया तो देवताओं को युद्ध में हराकर देवलोक पर कब्जा अधिकार कर लिया था। अब बताइए कि शक्तिशाली देवता है या असुर राक्षस जिन्होंने देवलोक पर अपना अधिकार कर लिया था? दूसरी बात, जब देवी देवता जैसा कि उनके बारे में बताया गया है वह कहीं भी पल भर में अंतर्ध्यान होकर आ जा सकते हैं, तो फिर बेजुबान जानवरों को परेशान करने, उन्हें कष्ट देने की या उनके ऊपर सवारी करने की क्या जरूरत? वह भी ऐसी ऐसी सवारी वाहन की यकीन करना मुश्किल। शेर, बैल, उल्लू, मयूर, हंस, गधा, चूहा, कौवा, गिद्ध इत्यादि। जब भगवान ने पूरी दुनिया बनाया, दुनिया के तमाम क्षेत्रों में लोग रहते थे, उनके ऊपर कष्ट, परेशानी, दुख, मुसीबत होती थी, तो सिर्फ देवी देवताओं का अवतार भारत में ही क्यों? दुनिया के अन्य कोने या दूसरे क्षेत्रों में, देशों में क्यों नहीं? तो देखा है आपने कि हिंदू धर्म में देवी देवताओं के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं। आप खुद ही अपने विवेक ज्ञान से तर्क कीजिए और इसकी सच्चाई को जानिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।